नमस्कार साथियों। आज न जाने कौन ये आवाज़ देता है, मेरे दिल को धड़कने के नए अंदाज देता है। इस गाने के बारे में बात करते हैं। अब इसे दुखद विडंबना ही कहा जाए कि हिंदी सिने संसार के महान गीतों जैसे आएगा आने वाला, ऐ दिलरुबा नजरें मिला, ऐ दिले नादां आरजू क्या है, आजा कहीं से आजा, कुछ दिल ने कहा कुछ दिल ने सुना, ये महफिल सितारों की कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, ये पहाड़ों का समा किस जगह जाएं, ये जिंदगी उसी की है, रोए जिया ओ जिया आन मिलो मेरे पिया, तेरे ख्यालों में हम, बाहर आई खिली कलियां और मेरे महबूब न जा वगैरह को टक्कर का होते हुए भी यह गीत गुमनाम होकर रह गया। इसके विश्लेषण में उतरा जाए, यह अलौकिक अतीन्द्रिय गीतों की परंपरा में आता है और मौत की सीमा के पार ले जाता है। और कौन विश्वास करेगा कि इस लखटकिया गीत की विलक्षण धुन को ऐसे संगीतकार ने बांधा था जिसके पल्ले पूरे जीवन में सफलता के नाम पर एक सी ग्रेड फिल्म पड़ी जिसने रिकॉर्ड तोड़ धंधा किया। जी हाँ, आशा जी के इस बेहद हसीन गीत को फिल्म जय संतोषी माँ के सी अर्जुन ने तैयार किया था। यह अर्जुन जी की बदनसीबी थी कि मीठी धुनों के असरदार बुलंद गीत देकर भी वे नौशाद, रोशन, मदन मोहन की तरह नोट नहीं हुए। जरा याद करें इन गीतों को, गम की अंधेरी रात में पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मैं अभी गैर हूँ मुझे अपना न कहो, इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा है, और पूनम की प्यारी प्यारी रात। ये सब सी अर्जुन की बंदिशें हैं। हालांकि इस नाम पर आपने गौर नहीं किया होगा। देखा जाए तो सी अर्जुन मात्र इस एक गीत के कारण कालजयी माने जा सकते हैं, जिसका मुखरा हमने इस आलेख के शीर्षक के रूप में दिया है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी गीत में काव्यात्मक गुणवत्ता, धुन की मिठास और विलक्षणता, संगीत की उदात्त योजना और गायन की खूबसूरती सभी कुछ अव्वल दर्जे का हो। इस गीत में इंदिवर की जो कलम जो चमत्कार करती है, वैसा ही चमत्कार अर्जुन की धुन और आशा का गायन भी करते हैं। सब तरफ से पुष्ट, परिपूर्ण और अनोखेपन की हद को छूता गीत है यह। इससे जमीन मिट जाती है और मरकर जिंदा हुए रसिकों का आसमान और बादलों की सैर अपनी जगह बना लेते हैं। इस गीत को बिना पुलक और पीरा के सुना ही नहीं जा सकता। इस गीत की रहस्यवादी, छायावादी संपन्नता को ठीक ठीक पकड़ना हो तो इंदिवर की शायरी और उनके मतलबों पर गौर कीजिए। न जाने कौन, क्यों, किसने, कोई, क्या, कहीं जैसे अल्फाज जिस किस्म की धुंध को रचते हैं, जैसे मोहक अस्पष्टता को सिरजते हैं, वह हमें पथरीले निरस यथार्थ के परे परासुख और अनश्वरता की सुरक्षा बोधक अनुभूति में ले जाता है। हम यहाँ उठते हैं, सुसंस्कृत होते हैं और अस्तित्व के अनछुए कौमारे का स्पर्श करते हैं। इस अलौकिक उत्थान को संभव बनाता है अंतरों का झटकेदार आरंभ, और जैसे कोई शहनाई वादक दौड़ते हुए ढलान पर शहनाई बजा गया। ऐसा एहसास होता है जैसे सपने में हम पर फूल बरस रहे हैं और जुबान पर हरा कांटा चुभ रहा है। अंतरों की धुन इतनी प्यारी और विलक्षण है कि फूलों को सिर रखकर मर जाने को जी चाहता है और जी करता है कि इतना विकट तरसाने वाला अलौकिक सुख देने के लिए आशा जी को श्राप दे दिया जाए। अफसोस यह है कि अर्जुन साहब की यह उम्दा रचना मैंने उनकी मौत के बाद सुनी और आधी रात को उन्हें बधाई पर
बधाई का पोस्टकार्ड लिखने के लिए तरस गया। अब आइए और ज़रा घुसिए इन दीवर साहब के इस नीम रूहानी कलम में। न जाने कौन आवाज़ देता है, मेरे दिल को धड़कने के लिए नए अंदाज देता है। चीर युवा मादक वैरागन आशा के से फिल्म पुनर्मिलन 1964 के इस गीत को ऐसी मिस्टिक मासलता के साथ गाया है कि ठंडी रात में आग लगती है और गीले बदन पर चाशनी में डूबे कोरे पड़ते हैं, जी करता है मर जाएं। पर इससे तो बात बनने वाली नहीं है। हसर बस यही है कि बर्फ पड़ती हुई रात में अपने जिस्म की आग में जलते जाइए और खुशी से कड़ाह पड़िए, मौत भी सुख का इलाज नहीं। पाठक कहते हैं स्तंभकार तू अतिशयोक्तियाँ करता है, पर हर बार इस अभागे का जवाब यही है, कौन कितना संवेदनशील है और गीत की आत्मा में घुसकर उसका चौंधियाने वाला उजेला देख पाता है। झेले अर्जुन साहब के इस्तकबाल में यह फूल, वादे फना भी कम न हुई बेकरारियाँ, लाश न था मेरा कोई बिजली कफन में थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।